हेलो गाइस, वेलकम टू ऐसे ट्यूटोरियल। आज मैं आपके सामने सॉलिड स्टेट का पार्ट 9 लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। द फ्रैक्शन ऑफ स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय एटॉम्स इन अ सॉलिड इज कॉल्ड एज पैकिंग फ्रैक्शन। इसका मतलब हो गया कि एक सॉलिड के अंदर में जो हम लोग एटॉम्स को फिलअप करेंगे, वो एटॉम कितना स्पेस को कवर कर रहा है उसको हम लोग कहेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, या ऐसे भी हो गया कि ये एक मान लीजिए कि सॉलिड टाइप का कुछ है सब्सटेंस, उसमें हम लोग जो एटॉम को फिलअप कर रहे हैं, तो ये एटॉम सब स्पेस को जो कवर कर रहे हैं, यहाँ तक कवर किया, तो ये हो गया हम लोग का पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ अ सॉलिड। ठीक है, इट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर ऑल द 3 टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। इसको हम लोग 3 टाइप से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला हो गया फॉर प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल हम लोग जैसा कि पहले कैलकुलेशन करके दिखा दिए हैं कि इसका प्रेजेंट पर यूनिट सेल में कितना होता है, 1 होता है। ये याद रखना था आपको। और मान लीजिए कि इसमें एक हम लोग क्यूबिक यूनिट सेल को ड्रॉ किए हैं, और इसका जो 2 कॉर्नर एटॉम है, वो 2 कॉर्नर एटॉम को हम लोग ड्रॉ किए। ये दोनों को स्फेरिकल, एज्यूम कर लीजिए कि ये दोनों स्फेरिकल है और दोनों का साइज सेम है। हालांकि यहाँ पे साइज सेम नहीं है, लेकिन आप एज्यूम कर लीजिए कि दोनों का साइज सेम है। ठीक है, लेट आर बी द रेडियस ऑफ 2 एटॉम। ए आर हो गया यहाँ का रेडियस, 2 एटॉम का रेडियस हो गया आर। एंड डी बी द क्लोजेस्ट डिस्टेंस। डी क्या है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस। ये डी हो गया यहाँ पे, जो डी हो गया क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। दोनों का सेंटर का डिस्टेंस को हम लोग क्लोजेस्ट डिस्टेंस बोल देंगे। एंड ए बी द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। और ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए हो जाएगा हम लोग का एज लेंथ। एज लेंथ हो गया यूनिट सेल, तो यहाँ पे डी और ए दोनों बराबर दिख रहा है ना, तो ये हम लोग को बाद में मिलेगा। और आर प्लस आर अगर हम लोग करें, आर प्लस आर, तो हम लोग को ए मिल जाएगा। आर प्लस आर करें तो डी भी मिल जाएगा हम लोग को। इस तरह से ये चलेगा। ठीक है, एटॉम्स आर कंसिडर एज स्फेरिकल इन शेप। जैसा कि मैंने कहा कि एटॉम को आप क्या एज्यूम करके चलिए कि वो स्फेरिकल है। एंड ओनली 1 एटॉम इज प्रेजेंट पर यूनिट सेल। और इस टाइप का सॉलिड में सिर्फ एक ही एटॉम प्रेजेंट रहता है पर यूनिट सेल में। देयरफॉर द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटॉम। इसलिए पूरा वॉल्यूम जो हो गया ये एटॉम के द्वारा कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हो रहा है इस सॉलिड में, वो यहाँ पे लिखा गया 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यू। 1 लिखा गया क्योंकि प्रेजेंट पर यूनिट सेल में आपका सिर्फ 1 होता है। फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट आर प्लस आर इक्वल टू ए। आर प्लस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आर प्लस आर ए हो गया, तो ट्वाइस आर इक्वल टू ए, ये 2 नंबर हो गया। अब हो गया हम लोग का यहाँ पे ए इक्वल टू डी। अगेन ए इक्वल टू डी हो जाएगा। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो 2r इक्वल टू डी मिलेगा। यहाँ से r का वैल्यू हम लोग को d/2 मिल जाएगा। यूजिंग 4 को यूज करेंगे इन 1 में। ये जो 4 था उसको हम लोग 1 में यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ r का वैल्यू d/2 मिला है। और हम लोग का 1 में क्या दिया गया था, v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू, ये लिखा गया था। तो इस r के जगह पे हम लोग ये वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ r का वैल्यू क्या मिला हम लोग को, d/2, तो r का हम लोग d/2 पुट कर देंगे और उसको q कर देंगे। तो ये हो गया हम लोग का, d/2 का होल क्यू। 4/3 पाई, यहाँ पे जो 1/2 का हम लोग क्यू करेंगे तो 1 का क्यू 1 हो गया, और 2 का क्यू करेंगे तो ये 8 हो गया। और यहाँ पे डी क्यू होगा ना, तो डी का वैल्यू हो गया हम लोग का डी इक्वल टू ए। ऊपर में जैसे इक्वेशन 3 में हम लोग जानते थे, तो यहाँ पे डी के जगह पे हम लोग ए क्यू लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे वी इक्वल टू पाई ए, क्या क्या बचा, ये 4 से ये कैंसिल होने के बाद 2 बच गया, यहाँ पे पाई ए क्यू ऊपर में बचा, और 3 2 6 ये हो गया। देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, पूरा वॉल्यूम कितना होता है यूनिट सेल का, वो हम लोग का ए क्यू होता है। क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यू होता है। देयरफॉर द फ्रैक्शन ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटॉम। फ्रैक्शन ऑफ स्पेस कितना ऑक्यूपाइड हुआ है एटॉम के द्वारा, तो ऊपर भी बाई हम लोग भी लिखेंगे। तो ऊपर में हम लोग का जो यहाँ पे स्मॉल भी का वैल्यू क्या मिला है, पाई ए क्यू बाई 6, पाई ए क्यू बाई 6। और ये जो कैपिटल भी है उसका वैल्यू क्या मिला था हम लोग का, ए क्यू। तो ए क्यू से ए क्यू कैंसिल हो गया, और पाई का वैल्यू 22/7 होता है, इंटू 6 हो गया। तो दोनों को इंटू करके ये 42 हो गया। कैलकुलेशन करके 0.524 हम लोग का ये वैल्यू आया। अब हो गया हम लोग का देयरफॉर परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटॉम क्या होगा, ये जो वैल्यू है हम लोग का v/v का वैल्यू मिला हम लोग को 0.524। इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हम लोग का परसेंटेज मिल जाएगा। 100% से मल्टीप्लाई करने से 52.4% ये हम लोग का परसेंटेज मिला। और इसमें क्या कहा गया है, द परसेंटेज ऑफ स्पेस लेफ्ट अनऑक्यूपाइड बाय द प्लेस 100 माइनस 52.4%, तो ये हम लोग का 47.6%। तो ये हम लोग का एक सॉलिड के अंदर में स्पेस जो कवर हुआ है, वो कवर कितना हुआ है, वो कवर 52.4%
ये कवर हुआ है, और अनऑक्यूपाइड मतलब वो कवर नहीं कर पाया। कितना कवर नहीं कर पाया? इतना कवर कर नहीं कर पाया वो। तो ये हम लोग का पहला वाला था। दूसरा हो गया फॉर फेस सेंटर यूनिट सेल। फेस सेंटर यूनिट सेल के लिए हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो 3 कॉर्नर एटॉम इस बार लेंगे हम लोग, पहला, दूसरा, तीसरा, और लास्ट में ये एक फेस सेंटर एटॉम लेंगे। फॉर फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल FCC से डिनोट करते हैं हम लोग उसको। तो ये जो एटॉम हो गया इसको हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पे अरेंज करके दिखाएंगे। ये 1, ये 2, ये 3, देखिए 1 2 3, और ये लास्ट वाला चौथा। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग का क्या होगा, A से B तक एज लेंथ। ये देखिए A से B तक एज लेंथ हो गया। B से C तक क्या होगा हम लोग का, एज लेंथ हो गया। B से C तक क्या हो जाएगा, एज लेंथ हो जाएगा। लेकिन ये तो एज लेंथ नहीं है, ये हम लोग का डायगोनल होगा। क्या होगा, डायगोनल। याद रखिएगा ये डायगोनल हो गया। तो इस सब का तो ये पहला वाला एटॉम जो हो गया A, इसका एक रेडियस होगा। फिर एटॉम ये B हो गया, इसका भी रेडियस है। ऐसा करते सबका रेडियस है। और हम लोग का D तो जानते ही आप लोग कि दो सेंटर का बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, D कहते हैं। ठीक है, एज लेंथ, और यहाँ R और ये D हो गया। ये फेस सेंटर एटॉम है, ये फेस सेंटर एटॉम हो गया, और ये सब कॉर्नर एटॉम हो गया 3। नाउ फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल एक बन रहा है, इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो ABC इसमें क्या होगा हम लोग का, पाइथागोरस थ्योरम से AC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से मिला। द फेस डायगोनल ये था हम लोग का। फेस डायगोनल इस जगह में, तो ये डायगोनल एटॉम हो गया हम लोग का। तो डायगोनल एटॉम में ये देखिए जो सेंटर से यहाँ ये रेडियस हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस हो गया, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस। तो टोटल R 4 मिल गया हम लोग का। तो AC ये हो गया हम लोग का AC हुआ ना। तो इसमें हम लोग को R+R+R+R मिल गया। तो 4R हो गया। AC = 4R फ्रॉम 1। एक से हम लोग को क्या मिल जाएगा, AC के जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, 4R को फिलअप कर देंगे। तो ये दोनों का हम लोग का होल स्क्वायर। और AB ये जो है AB का वैल्यू क्या है A, और BC का वैल्यू क्या है A, ये हम लोग का एज लेंथ हो गया। तो दोनों का स्क्वायर करके A स्क्वायर कर देंगे। और ये 4R हो गया। यहाँ से स्क्वायर को जब हम लोग रिमूव करेंगे, इस तरफ लेके आएंगे, तो ये रूट ओवर में आ जाएगा। 4R = √2। और यहाँ से जब हम लोग रूट के अंदर से A स्क्वायर को हटाएंगे तो ये A आएगा। तो ये फेस सेंटर हो गया। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, R = √2/A। यहाँ पे तो 4R = √2A था हम लोग का। तो ये 4 को हम लोग नीचे में लेके आएंगे। ठीक है, ये हो गया हम लोग का √2/4A। R = √2 से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। √2 से हम लोग क्या किए, ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दिए। तो √2 इंटू होके 2 हो गया। और ये A का A रह गया, यहाँ पे 4, और ये √2। तो 2 से ये 4 कैंसिल आउट होके ये 2 हो गया। R = A/2√2, ये हम लोग का R का वैल्यू मिला। अगेन D = R+R कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ये R+R करके ये हम लोग का डिस्टेंस D मिल जाएगा। ठीक है ना। अब हो गया हम लोग का D = R+R, 2R हो गया। D = ये 2 का 2, R का वैल्यू यहाँ पे हम लोग का निकला हुआ है। इस R का वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। A/√2 हम लोग का यहाँ पे बचा। तो D = A/√2 यहाँ पे बच गया। इन द FCC स्ट्रक्चर में क्या होगा, 4 एटॉम्स आर प्रेजेंट पर यूनिट सेल। 4 एटॉम प्रेजेंट रहेगा पर यूनिट सेल में। ये FCC के लिए हम लोग पहले इसको कर चुके हैं। ठीक है, FCC में 4 एटॉम्स आर प्रेजेंट पर यूनिट सेल। देयरफॉर द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटॉम, टोटल वॉल्यूम के क्या हो जाएगा, 4 × 4/3 πr3। ये हो गया। V = यहाँ पे 4 इंटू करके 16 हो गया। नीचे में 3, पाई का पाई, AQ का AQ, और यहाँ पे हम लोग का 8 × 2√2 यहाँ पे वैल्यू हो गया। यहाँ R का जो वैल्यू है ना, R का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, उस वैल्यू को हम लोग पुट किए हैं A/2√2 को। यहाँ पे A/2√2 का वैल्यू करके Q किए हैं, तो ये वैल्यू हम लोग को मिला है। और यहाँ पे 8 2 + 16, ये दोनों कैंसल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया, पाई AQ/3√2। अगेन द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हम लोग जानते हैं क्या होता है, V = AQ। देयरफॉर द फ्रैक्शन ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द एटॉम, फ्रैक्शन ऑफ स्पेस कितना ऑक्यूपाइड हुआ है एटॉम के द्वारा, दैट इज द पैकिंग फ्रैक्शन, हम लोग जिसको कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, v/V। तो स्मॉल v का वैल्यू हम लोग का ये मिला है, उस वैल्यू को पुट करेंगे। फिर हम लोग बड़ा वाला V का वैल्यू पुट करेंगे AQ। तो AQ से AQ कैंसिल आउट हो गया। पाई/3
3√2 ये हम लोग को मिला। इसके बाद में हो गया उसका वैल्यू, हम लोग अगर पाई का 22/7 रख दे और 3√2 रखे, कैलकुलेशन करके 0.74 मिलेगा। देयरफॉर द परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द एटॉम, एक एटॉम के द्वारा कितना ये स्पेस को ऑक्यूपाइड किया गया है वो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को 74% ऑक्यूपाई किया है वो एटॉम उस जगह को, ठीक है। तो ये हम लोग का मिला। देर उसके बाद में देयर फॉर द परसेंटेज ऑफ स्पेस लेफ्ट अनऑक्यूपाइड, कितना स्पेस को कवर नहीं कर पाया है तो वो 26% कवर नहीं कर पाया है। 100 में से 74 को माइनस कर देंगे। तो गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।